पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 17 अप्रैल 2025 की वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी 5 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया और उसमें से 3 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। आज की इस वीडियो में इन 3 कंपनीज़ के रिजल्ट और डिविडेंड के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। साथ साथ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो इनकी रही है पिछले 5 सालों में, अर्निंग्स क्या रही और डिविडेंड क्या रहे इन कंपनीज़ के, वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगे। इसके अलावा जो आज इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किए उस हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और जो कैलकुलेशंस हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस वीडियो और इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं उनका मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना होता है, इन्फॉर्मेशन देना होता है और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियोस होती हैं। इसमें कोई बाय और सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए नहीं है। आज की जो पहली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से है, बैंक अल फलाह लिमिटेड। और आज बैंक अल फलाह ने अपने Q1 के रिज़ल्ट का ऐलान किया। इससे पहले जो पिछले दिनों में मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें अब चूँकि रिज़ल्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है तो UBL के रिज़ल्ट के हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई थी। एक अच्छा डिविडेंड भी उसने दिया था और वो वीडियो कल अपलोड हुई थी। और आज जिस बैंक ने अपना अनाउंसमेंट की, बैंक अल फलाह ने, अगर शरिया कंप्लाइंस की बात की जाए तो बैंक अल फलाह शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और इसने Q1 का जो रिजल्ट अनाउंस किया है उसके साथ 25% यानी ₹2.5 के डिविडेंड का ऐलान किया विद द फेस वैल्यू ऑफ 10। अब अगर अर्निंग्स को देखें तो पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में इसकी अर्निंग्स में कुछ डिक्लाइन आया। ₹6.28 इसकी ईपीएस थी पिछले साल के पहले क्वार्टर में, और इस साल के पहले क्वार्टर में इसकी ईपीएस है ₹4.46। और अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 30 अप्रैल 2025 बुक क्लोजर डेट, एक्स डेट इसकी 28 और स्पॉट डेट बनती है 27 अप्रैल 2025, यानी 25 अप्रैल 2025। यानी 25 अप्रैल या उससे पहले आप बैंक अल-फलाह के शेयर्स को लेते हैं और उनको 28 अप्रैल तक यानी एक्सचेंज तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए इस पर्टिकुलर पीरियड के। प्राइस की बात करें तो आज के दिन बैंक अल-फलाह के शेयर की प्राइस की जो ट्रेड हो रहा था उसकी जो क्लोजिंग हुई वो ₹74.51 पे है। और इस पे अगर हम ROI कैलकुलेट करते हैं तो लेट सपोज 1 लाख रुपए के शेयर्स कोई लेता है इस प्राइस के ऊपर बैंक अल-फलाह के, और उसके ऊपर अगर हम ₹2.5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की कैलकुलेशन करें तो जो अमाउंट बनती है वो लगभग ₹3,355 बनती है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं स्टॉक मार्केट में जो कि हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड दे रही होती हैं। तो अब उस सिचुएशन में जब एक क्वार्टर का डिविडेंड है तो अगर वो 3,000 4,000 रुपये है तो आप ये जहन में रखें कि 4 क्वार्टर्स के जो डिविडेंड्स होते हैं उनको मिला के उसका जो टोटल डिविडेंड बनता है वो अच्छा खासा बन जाता है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है या जो करंट इस वक्त प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको अगर हम एक पैमाना बनाएं तो उस लिहाज से कोई भी कंपनी जिसकी डिविडेंड यील्ड आपको डबल फिगर्स में नज़र आ रही हो तो वो एक रीज़नेबल डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। और जितना ज़्यादा उससे ऊपर होगी, फॉर एग्जांपल अगर 10-12% है तो वो एक बेहतर डिविडेंड यील्ड होगी। और किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड उससे जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर आपको चार्म नज़र आएगा। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें बैंक अल-फलाह की तो अच्छी चीज़ ये है कि ये हर साल मुतवातर अपनी अर्निंग्स में इजाफा करती आ रही है और साथ साथ अकॉर्डिंगली इसके जो डिविडेंड पे आउट हैं उसमें भी इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। 21 में ₹8 की अर्निंग के साथ ₹4 का डिविडेंड था, 22 में अर्निंग में इजाफा होकर ₹10.27 हुआ और डिविडेंड में भी इजाफा करके इसने ₹5 कर दिया। 23 में इसकी अर्निंग मजीद बढ़ी और ₹23.12 पे की और ₹8 का डिविडेंड दिया इसने। और 2024 में इसकी अर्निंग्स में और इजाफा हुआ, ₹24.30 की अर्निंग और इसने ₹8.5 का डिविडेंड दिया। और अब 2025 के पहले क्वार्टर में ₹4.46 की अर्निंग के साथ ये ₹2.5 का डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि वो कंपनी जिसमें अर्निंग्स में भी मुसलसल इजाफा हो रहा हो और डिविडेंड में भी उसी हिसाब से इजाफा हो रहा हो तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है एज अ वैल्यू इन्वेस्टर और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब जो दूसरी कंपनी आज की लिस्ट में वो रफान मेज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड फूड सेक्टर की एक कंपनी है और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। ये एक हैवी वेट कंपनी है, हैवी वेट इन द सेंस कि शेयर की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ₹8,950 आज के दिन इसके शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस है वो रही है। और इसने पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ ₹100 का यानी 1000% डिविडेंड का ऐलान किया। अगर अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग्स में पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में इजाफा हुआ है। इसकी जो ईपीएस है वो ₹211.67, जबकि पिछले साल के पहले क्वार्टर में थी ₹195.77। इसकी बुक क्लोजर डेट भी सेम ही है जो कि हमने पिछली कंपनी की देखी थी, 30 अप्रैल 2025, एक्स डेट 28 और स्पॉट डेट बनती है इसकी 25 अप्रैल 2025। अब 25 या उससे पहले अगर आप इसके शेयर को लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप ये ₹100 फी शेयर का जो डिविडेंड है उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब अगर हम करंट प्राइस के ऊपर ROI कैलकुलेट करें तो डिविडेंड ROI इसकी कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बनेगी। उस सूरत में सिर्फ ₹1,115 के करीब बनता है जो आपका डिविडेंड,
बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन, अगर आप इस प्राइस के ऊपर इस कंपनी के शेयर को लेते हैं 1 लाख रुपए के, एज एन एग्जाम्पल। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 2021 में इसने 676 रुपये 46 पैसे की अर्निंग के साथ 550 रुपये का डिविडेंड दिया। 22 में इसकी अर्निंग 669 रुपये 2 पैसे थी और 600 रुपये का डिविडेंड दिया। 23 में इसकी अर्निंग में मजीद इजाफा हुआ 748 रुपये 43 पैसे की अर्निंग, लेकिन इसने डिविडेंड कम कर दिया 95 रुपये का। 24 में इसकी अर्निंग मजीद ऊपर गई 809 रुपये 31 पैसे और इसने 350 का डिविडेंड दिया। और 25 के पहले क्वार्टर में इसने 211 रुपये 67 पैसे की अर्निंग के साथ 100 रुपये का डिविडेंड दिया। तो इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं कि 20 और 21 में इसके जो डिविडेंड पे आउट थे या पे आउट रेशो थी वो बहुत अच्छी थी, और उसके बाद 22 के बाद ये 23-24 में और अब पहले क्वार्टर 2025 में देखें तो इसकी जो पे आउट रेशो है वो कम हुई है। कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाना शुरू किया है इन सालों में, उसमें से उस परसेंटेज से ये डिविडेंड नहीं दे रही जैसे ये पहले दे रही थी। बहरहाल बहुत सारी कंपनीज़ के अपने जो ऑपरेशनल कुछ एक्सीलेंस के लिए और अपने जो प्लांट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ प्लान्स होते हैं, तो बसा औकात वो अपनी अर्निंग्स को उसके ऊपर ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रही होती हैं। तो वो भी एक इन द लॉन्ग रन कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद ही होता है, क्योंकि कंपनी जितना अच्छा बिजनेस करेगी, जितना अच्छा प्रोडक्ट्स बनाएगी, जितना वो मार्केट में पेनिट्रेट करेगी, उतना ज़्यादा उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है आज के रिजल्ट्स के और डिविडेंड के हवाले से, वो है बेस्ट वे सीमेंट, और शरिया कंप्लाइंट कंपनी है ये सीमेंट सेक्टर में से। और इस कंपनी की खास बात यह है कि ये हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ टिपिकली डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है। एक बड़ी कंपनी है, बड़े ग्रुप का हिस्सा है। यूबीएल भी इस बेस्ट वे ग्रुप का ही एक हिस्सा है, उसी की एक सब्सिडरी है। और बेस्ट वे सीमेंट की आज के रिजल्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो 8 रुपीज़ यानी 80% इसने डिविडेंड का ऐलान किया है तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट के लिए, क्योंकि इसका ईयर एंड जून में होता है। और इससे पहले जो 2 क्वार्टर्स थे उसमें भी ये 16 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है, 8-8 रुपये करके। तो यूँ 3 क्वार्टर्स का कुल मिला के अब तक का जो डिविडेंड इसका बनता है वो 24 रुपये बनता है। इसकी ईपीएस अगर हम 9 मंथ्स की देखें तो वो 29 रुपये 42 पैसे है, जो कि पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स की ईपीएस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल थी 17 रुपये 31 पैसे। अब जो बुक क्लोजर डेट है BWCL के आज के जो डिविडेंड के हवाले से, वो है 25 अप्रैल 2025, एक्स डेट 23 और स्पॉट डेट बनती है 22 अप्रैल 2025। तो 22 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इस शेयर को लेते हैं और इनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की ट्रेडिंग प्राइस वो थी 402 रुपये 6 पैसे। और अगर हम डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें BWCL की, तो लेट सपोज के आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस प्राइस के ऊपर, तो उस पर पर शेयर 8 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 2000 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब BWCL चूँकि हर क्वार्टर में टिपिकली डिविडेंड दे रहा होता है, तो इस लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि अगर 3 क्वार्टर्स में ये 24 रुपये दे चुका है, तो चौथे क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेड है कि इसी तरह का रिजल्ट आए, तो कुल मिला के जो 1 साल का इसका डिविडेंड बनेगा वो 30+ बन जाएगा, जो कि एक अच्छा डिविडेंड कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम BWCL की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें अर्निंग और डिविडेंड के हवाले से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 से लेके 2025 के अब तक के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के मुताबिक ये हर साल मुतवातर अच्छी अर्निंग्स के साथ साथ अच्छा डिविडेंड भी देती आ रही है। 21 में 19 रुपये 42 पैसे की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस के साथ 14 रुपये का डिविडेंड था। 22 में फिर 17 रुपये 17 पैसे की अर्निंग के साथ 16 रुपये। 23 में 19 रुपये 94 पैसे की अर्निंग के साथ 21 रुपये का डिविडेंड। 24 में 23 रुपये 9 पैसे की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस के साथ 26 रुपये का डिविडेंड। और 25 के 3 क्वार्टर्स में अब तक 29 रुपये 42 पैसे की अर्निंग के साथ 24 रुपये का डिविडेंड ये अनाउंस कर चुकी है या दे चुकी है। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, जो कि इसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम होता है, यानी इसमें इतनी वो ट्रेडर हजरात के लिए गेमा गेमी नहीं होती। लेकिन डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक ऐसा शेयर है जो कि मुतवातर डिविडेंड दे रहा होता है, इसलिए वैल्यू इन्वेस्टर के लिए ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हमेशा से रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें इन 3 कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से बात की गई। जितने भी कंपनीज़ अपने रिजल्ट को अनाउंस कर रही हैं उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उस हवाले से वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। इसलिए अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।